Hi guys, my name is Madhavi and today we are discussing about आप चाहें तो कुछ चुनिंदा विंटेज कारों में छोटी सी सवारी पेड राइड भी कर सकते हैं। कुछ पलों के लिए आप खुद को अपने किसी पुराने राजा या अंग्रेज अफसर की तरह महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ कैसे पहुंचे। काठवाड़ा अहमदाबाद सरदार पटेल रिंग रोड के पास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से टैक्सी या कैब के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर यह खुला रहता है सुबह से शाम तक। स्थानीय समय चेंज हो सकता है। सबसे बड़ी बात, यह म्यूजियम क्यों खास है? क्योंकि कार प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग है, इतिहास प्रेमियों के लिए खजाना और युवाओं के लिए यह समझने का नजरिया है कि तकनीक के पीछे भी संस्कृति होती है। ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम अहमदाबाद। जब कारें रफ्तार नहीं रुतबा हुआ करती थी। कल्पना कीजिए आप अहमदाबाद की तेज रफ्तार जिंदगी से निकलते हैं और चारों तरफ नई कारें, हॉर्न, ट्रैफिक। लेकिन आप जैसे ही काठवाड़ा की तरफ बढ़ते हैं, सड़क के किनारे फैला यह विशाल परिसर आपको समय में पीछे खींच लेता है। यह कोई साधारण म्यूजियम नहीं है, यह है ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम, जहां हर कार एक कहानी है और हर कहानी एक बीता हुआ युग। अब बात करते हैं इनके फाउंडर
प्राणलाल भोगीलाल पटेल जी की एक आदमी एक जुनून। इस म्यूजियम के पीछे कोई सरकार नहीं थी, ना ही कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड था, ना ही कोई कॉर्पोरेट ब्रांड था। इसके पीछे थे श्री प्राणलाल भोगीलाल पटेल। वे उन लोगों में से थे जो मानते थे अगर इतिहास को सहेजा नहीं गया तो वह सिर्फ किताबों में ही मर जाता है। उन्होंने कारों को मशीन नहीं माना बल्कि चलती फिरती विरासत माना। 1950 से 60 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के दुर्लभ और शाही कारें इकट्ठी करना शुरू की। कई कारें कबाड़ में पड़ी थी, जंग खा चुकी थी या इतिहास के बोझ तले भुला दी गई थी। श्री प्राणलाल पटेल ने उन्हें खरीदा, उन्हें रिपेयर किया और सम्मान के साथ खड़ा किया। उसमें रिस्टोरेशन का काम उन्होंने ही करवाया। यही संग्रह आगे जाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक पहुंचा। मेरी माने तो म्यूजियम का जो कैंपस है वो एक रियासती अनुभव देता है। ऑटो वर्ल्ड सिर्फ हॉल नहीं है या खुले मैदान, पेड़ों की छाया और शाही अंदाज में सजी कारों का पूरा संसार है। यह जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि कारें शोरूम में नहीं, राजमहल के आंगन में खड़ी लगी। महाराजाओं की कारें जब सवारी सत्ता दिखाती थी, यहाँ रखी कई कारें सीधे भारतीय रियासतों से आई थी। उन दिनों की राजा का हाथी, उसका घोड़ा और उसकी कार, तीनों उनकी हैसियत बताते थे। रोल्स रॉयस हाथ से पेंट की गई बॉडी, ऊन और रेशम से बने सीट कवर और शाही प्रतीक। कई रोल्स रॉयस तो ऐसी हैं जिन पर आज भी राजघरानों के चिन्ह मौजूद हैं। बेंटली एंड कैडिलैक, लंबा बोनट, भारी इंजन और ड्राइवर व महाराजाओं के बीच शीशे की दीवार, क्योंकि राजा चलाता नहीं था, दिखता था। कोच बिल्ड कार्स, हर कार एक कलाकार का काम थी। आज की कारें फैक्ट्री से आती हैं और उस दौर में कारें हाथ से बनाई जाती थी। ऑटो वर्ल्ड में मौजूद कई कारें हाथ से बनाई गई हैं। हूपर, बाकर, फ्लीट वर्ल्ड, गर्नी नटिंग, इन कोच बिल्डरों ने लकड़ी, पीतल, चमड़ा और स्टील से कार को मूर्ति की तरह गढ़ा है। हर एक कार यूनिक पीस थी, एक की जैसी दूसरी नहीं, सब अलग, सब जुदा। तकनीक का विकास बिना पावर, बिना सुविधा। म्यूजियम में आगे बढ़ते हुए आप साफ देख पाते हैं शुरुआती दौर में हैंडल से स्टार्ट होने वाली कारें थी, बिना पावर ब्रेक, बिना एसी, बिना सस्पेंशन आराम। यहाँ ड्राइवर मैकेनिक भी होता था और बहादुर भी। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, बेहतर ब्रेक, लग्जरी इंटीरियर, साइलेंट इंजन। यह म्यूजियम ऑटोमोबाइल विकास की टाइमलाइन है। विंटेज कार की सवारी का मतलब है इतिहास में बैठकर चलना। ऑटो वर्ल्ड की सबसे खास बात, आप यहाँ जो कारें देखते हैं आप उसमें बैठ भी सकते हैं। कुछ कारों में सीमित दूरी की सवारी निर्धारित शुल्क पर की जाती है। जब वह कार चलती है तो इसकी इंजन की आवाज भारी होती है, रफ्तार कम, लेकिन अनुभव एकदम शाही। कुछ पलों के लिए आप 1930 या 1940 के भारत में पहुंच जाते हैं। यह म्यूजियम क्यों जरूरी है? क्योंकि यह बताता है कि तकनीक सिर्फ आगे नहीं बढ़ती बल्कि समाज को भी बदलती है। यह म्यूजियम इतिहास को जीवित रखता है, नई पीढ़ी की जड़ों को जोड़ता है और यह भी दिखाता है कि विरासत संभाली जाती है, छोड़ी नहीं जाती। जब आप बाहर निकलते हैं, मोबाइल फोन जेब से निकालते हैं, रोड पर मॉडर्न कार्स देखने लगती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक पुरानी रॉयल्स रॉयस आज भी खड़ी रहती है, पुराने जमाने की स्मृति में। ऑटो वर्ल्ड परिसर में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आप समझने लगते हैं कि यह कारें लाइंस में नहीं, कहानियों में खड़ी हैं। हर कार चुप है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अपना समय बोलती है। रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कहा गया, सबसे पहले नजर आती है एक शानदार रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट पर। यह वह कार है जिसने रॉयल्स रॉयस को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और शाही कार बनाया। हाथ से बनी बॉडी, रेशमी सीटें और लगभग बिना आवाज के चलने वाला इंजन। कहा जाता है कि इस मॉडल को सिल्वर घोस्ट कहा गया क्योंकि यह सिल्वर रंग की थी
और सड़क पर ऐसे चलती थी जैसे भूत, शांत, अदृश्य। भारत में ऐसी कार केवल राजाओं और नवाबों के पास हुआ करती थी। यह कार शोर के लिए नहीं, शान के लिए बनी थी। दूसरी आती है रोल्स रॉयस फैंटम। राजा और ड्राइवर के बीच शीशे की दीवार। फैंटम सीरीज रोल्स रॉयस की सबसे प्रतिष्ठित पहचान है। ऑटो वर्ल्ड में खड़ी फैंटम बहुत लंबी, भारी बोनट और पीछे बैठने के लिए आलीशान कैबिन है। इस कार में ड्राइवर और महाराज के बीच कांच की दीवार होती थी ताकि राजा आम दुनिया से अलग रह सके। यह कार चलती नहीं थी, यह घोषणा करती थी कि राजा आ रहा है। बेंटले, ताकत और रॉयल्टी का संगम। बेंटले उन राजाओं की पसंद थी जो सिर्फ बैठना पसंद नहीं करते थे जबकि चलाना भी पसंद करते थे। सबसे ज्यादा ताकतवर इंजन, स्पोर्टी लेकिन शाही डिजाइन, तेज रफ्तार फिर भी गरिमा। कई भारतीय महाराजा बेंटले को शिकार और लंबी यात्राओं के लिए रखते थे। यह कार बताती है शान और शक्ति एक साथ भी चल सकती है। फोर्थ, कैडिलैक। जब अमेरिका की भव्यता भारत पहुंची, कैडिलैक उस दौर में अमेरिका की पहचान थी। ऑटो वर्ल्ड में खड़ी कैडिलैक बेहद चौड़ी, भारी स्टील बॉडी, सोफा जैसी सीटें। यह कार आराम के लिए बनी थी। लंबी यात्राओं में झटका महसूस न हो, भारतीय रियासतों में कैडिलैक कार रखना अंतरराष्ट्रीय हैसियत का संकेत था। मर्सिडीज बेंज अनुशासन और इंजीनियरिंग की मिसाल थी। मर्सिडीज कार्स जर्मन सोच का उदाहरण थी। सटीक इंजीनियरिंग, मजबूत ढांचा, भरोसेमंद तकनीक। कई महाराजा मर्सिडीज को दैनिक इस्तेमाल और लंबी यात्राओं के लिए रखते थे। यह कार कहती है कि शान दिखाने में नहीं, भरोसे में होती है। अब छठा जो पोर्शन है वो है आपका कोच बिल्ड कार्स का। जब कारें एक हीरे की तरह तराशी जाती थी। ऑटो वर्ल्ड की सबसे अनमोल धरोहर है कोच बिल्ड कार्स, जिसमें इंजन एक कंपनी का, बॉडी किसी मशहूर कोच बिल्डर की, जैसे हुपर, बाकर, फीट वर्ल्ड, गर्नी नटिंग। इन कारों में लकड़ी हाथ से तराशी गई, सीटें कारीगरों ने सिली, डैशबोर्ड कला के नमूने थे। हर कार एक ही थी, बिल्कुल अलग बनी हुई। एक जैसी कार्स नहीं बनती थी उस टाइम पर। शुरुआती दौर में कारें, जब कार चलाना साहस का काम था। कुछ कारें ऐसी भी थी जो हैंडल घुमाकर स्टार्ट करनी पड़ती थी। उनमें पावर ब्रेक नहीं था, पावर स्टीयरिंग नहीं था, ड्राइवर मैकेनिक भी होता था और सड़क पर योद्धा भी। यह कारें हमें यहाँ याद दिलाती हैं कि सुविधा से पहले हिम्मत आई थी। ऑटो वर्ल्ड की ये कारें हमें सिर्फ यह नहीं दिखाती हैं कि लोग कैसे चलते थे, ये दिखाती हैं कि लोग कैसे सोचते थे, सत्ता कैसे दिखाई जाती थी और तकनीक कैसे संस्कृति बनाती थी। हर कार एक युग का चेहरा है, एक कहानी का पात्र है।
भाई इनको चमकाते रहते हैं क्या कार्स को? ओह, तो ये सारी चल वर्किंग कंडीशंस में होती होंगी, रैली वगैरह निकलती रहती है ना इनकी? अच्छा, तो कब निकलती है ऑलमोस्ट वो? जनवरी में। और यहीं पर निकलती है या इंडिया में कहीं पे भी? पूरा अहमदाबाद में? तो पूरा रैली देखने लोग आते होंगे दूर दूर से। सही है। तो ये जो है ओनर है, ये क्या किसी रजवाड़ा फैमिली से हैं? रजवाड़ा फैमिली से हैं। अच्छा, तभी उनको कार्स का शौक होगा।